आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद? आने के बाद में जी हमें तो ये लगता है पहले से कम कुछ नहीं तो 60% सुधार है। अच्छा। और सुधार जब मिलता है जब सब चीज़ें इनके हाथ में होती। एलजी की वजह से केजरीवाल पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, काम नहीं कर बाधा आ जा रही है। जब तक सीएम के हाथ में कुछ नहीं होगा सीएम करेगा क्या? लेकिन राजधानी है, राजधानी को आप पूर्ण राज नहीं बना सकते क्योंकि पूरी दुनिया की एम्बेसी है यहाँ पे। बस ये पूर्ण राज नहीं बना सकते, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दिए जा सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल रहा है 2014 से लेके अब तक का, आप देश के मामले में बताइए कि आप कितने संतुष्ट हुए हैं? देखो जी, संतुष्ट वाली बात तो ये है कि आदमी कारोबार पे बात करे, रोजगार पे, और सबसे अहम बच्चों की शिक्षा पे और पढ़ाई पे। ये मंदिर मस्जिद जो होती है ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, समाज में भेदभाव आने की मुख्य वजह बताइए, अब क्या वजह हो जाती है कि समाज? ये बेटा देखो, एक बात सुनो, जो चीज़ 200 साल से एक जगह है किसी के अंडर में, अब मैं 200 साल में उसे ये कहूँ जी ये मेरी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में आप कुछ विशेष बातें बताइए। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये है कि अभी इन्हें सही से ये परख नहीं है कि मैं एमएलए का पद किसको दूँ, मैं काउंसलर का पद किसको दूँ। इस समय भारतीय राजनीति बेहतर नेता कौन आपके नज़रिए से? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी। हमें तो रात भर गड्ढा खोदना है, सुबह उठ के पानी पीना है, फिर अपने उस काम में लग जाना है। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप दिल्ली में? सरकार तो देखो जैसे मेहनत करी है दिल्ली के अंदर, स्कूलों का अच्छा किया है। अच्छा। और स्कूलों के साथ साथ पढ़ाई का, और ये तुम्हारा मेन चीज़ अस्पतालों का जो गरीब आदमी पर मार पड़ती थी वो सब सही करा सिस्टम, तो वो केजरीवाल ने अच्छा, किया। मैंने तो दिल्ली में सुना है कि दिल्ली की सरकार को गरीबों की सरकार कहा जाता है। दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार यूँ है बेटा कि सबसे पहली बात तो एलजी यहाँ के सीएम के अंडर में नहीं है, जो हर स्टेट में होता है। सीएम के अंडर में कुछ है ही नहीं। सीएम के अंडर में तो ये 40,000 करोड़ रुपए ले खर्च कर लो, बस और क्या करना है। अच्छा। इससे कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है बेटा जब होगी जब एलजी सीएम के अंडर में होगा, क्योंकि एलजी सीएम के अंडर में नहीं है तो कुछ अंडर में नहीं है। अब कांग्रेस का भी रुझान अच्छा है, कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 30%। और एलजी वाली जो बात कर रहे थे, इसके कहने का मतलब ये थे कि एलजी की वजह से केजरीवाल पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, काम नहीं कर, बाधा आ जा रही है। जो हर स्टेट में सीएम के हक हैं वो सारे हक सीएम को यहाँ मिलने चाहिए, चाहे अदरवाइज कांग्रेस का हो, बीजेपी का सीएम हो या किसी भी पार्टी का हो सीएम, उस सीएम को सारे अधिकार यहाँ पे मिलने चाहिए। जब सीएम को पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे तो सीएम क्या करेगा? अच्छा, आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद? आने के बाद में जी हमें तो ये लगता है पहले से कम कुछ नहीं तो 60% सुधार है। अच्छा। और सुधार जब मिलता है जब सब चीज़ें इनके हाथ में होती। अब रहा मसला कहने का ये है, कुछ 30% सीटें तो कांग्रेस ले आएगी, कुछ थोड़े बहुत ये केजरीवाल साहब ले आएंगे, तो हमें तो बीजेपी आती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी भी आए तो उसके भी सीएम के हाथ में सब कुछ होना चाहिए। जब तक सीएम के हाथ में कुछ नहीं होगा सीएम करेगा क्या? लेकिन राजधानी है, राजधानी को आप पूर्ण राज नहीं बना सकते क्योंकि पूरी दुनिया की एम्बेसी है यहाँ पे। तो बस ये पूर्ण राज नहीं बना सकते, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दिए जा सकते हैं। जैसे पुलिस व्यवस्था हो गई, और तुम्हारा एमसीडी के साथ साथ जैसे तुम्हारा ये अब राजीव गांधी हॉस्पिटल को देख लो आप, इसमें डेवलप कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर इसका सही हुआ होता तो आज इस क्या नाम है, आप हमारे दिल्ली के अंदर जो हार्ट के हॉस्पिटल हैं वो इससे बहुत आ गए हैं, और ये बिल्कुल 0/0 पे है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल रहा है 2014 से लेके अब तक का, आप देश के मामले में बताइए कि आप कितने संतुष्ट हुए हैं? देखो जी, संतुष्ट वाली बात तो ये है कि आदमी कारोबार पे बात करे, रोजगार पे, और सबसे अहम बच्चों की शिक्षा पे और पढ़ाई पे। ये मंदिर मस्जिद जो होती है ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। सीएम कोई भी आए, हमें परवाह नहीं है सीएम की। अच्छा। लेकिन जात पात लेके ना आए, भाईचारा, हाँ, भेदभाव नहीं चाहिए, भेदभाव ना लाए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए आपस में। अच्छा, समाज में भेदभाव आने की मुख्य वजह बताइए, अब क्या वजह हो जाती है कि समाज? ये बेटा देखो, एक बात सुनो, जो चीज़ 200 साल से एक जगह है किसी के अंडर में, अब मैं 200 साल में उसे ये कहूँ जी ये मेरी है तो वो तो गलत हो गया ना। मुगलों ने भी राज कराया, सबने राज कराया। आप समझिए कि इंसान जब जन्म लेता है धरती में तो एक इंसान के रूप में लेता है, ठप्पा लगा तो जन्म लेता नहीं है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद इंसान क्या क्या कमियां हैं जो उम्र के साथ सीखता है और फिर आपस में लड़ता है, और भेदभाव के रूप में, कोई धर्म के रूप में, कोई जाति के रूप में भेदभाव पनपते हैं और इंसान मार काट देता बिना परवाह किए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, मैं अपने बच्चे के साथ में जैसे अपने घर में व्यवहार करूँगा मेरे बच्चे वही सीखेंगे।
हाँ सबसे पहली बात तो यहाँ की मीडिया ठीक नहीं है। हाँ जो मीडिया यहाँ की सच तो दिखाती नहीं है, गलत चीज़ें दिखाती है। दूसरी बात ये, मीडिया से हमें इससे एलर्जी नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम ये चाहते हैं भाईचारा पैदा करो, भाई मोहब्बत प्यार मोहब्बत पैदा करो, जात पात ख़त्म करो, है ना, मंदिर मस्जिद ख़त्म करो। कोई भी सीएम आए हमें क्या लेना, हमें तो फिर भी मेहनत करके खाना है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में आप कुछ विशेष बातें बताइए। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये है कि अभी इन्हें सही से ये परख नहीं है कि मैं एमएलए का पद किसको दूं, मैं काउंसलर का पद किसको दूं, और किसे मुझे साथ में रखना चाहिए, किससे क्या करना चाहिए। अभी ये जो है शुरुआत है इनकी कहानी की, इन्हें समझने में काफ़ी टाइम चाहिएगा, लेकिन फिर भी उसके तहत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, उनकी खूबियाँ अगर हम अन्य नेताओं की तुलना में करें तो भाई कोई माने ना माने 100% ले जाऊँगा। अच्छा, तो आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटा है? जिस आदमी का ऑपरेशन 50,000 की वजह से नहीं हो पाता था, आज उसका फ्री हो रहा है। हाँ। जिस बच्चे की पढ़ाई में बेहिसाब पैसा लगता था, आज उसकी फ्री पढ़ाई हो रही है। लेकिन कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद चल रहे हैं, कई लोग बताए हैं। नहीं मोहल्ले, देखो बात सुनो, ये तो राजनीति है, इलेक्शन आएंगे, एक दूसरे को बुरा कहना अच्छा कहना, बेटा हमें इससे मतलब क्या है। हमें तो रात भर गड्ढा खोदना है, सुबह उठ के पानी पीना है, फिर अपने उस काम में लग जाना है। अच्छा, मैं तीन चेहरों का नाम लूँगा। जी, इस समय भारतीय राजनीति में बेहतर नेता कौन आपके नज़रिए से? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे मैं अगर इस चीज़ को कहूँगा तो फिर वही बात आ जाएगी कि ये मुल्ला जी हैं, दाढ़ी वाले ऐसे बोल रहे हैं। राहुल गांधी कुछ विशेषताएं मैं बताइए। तो राहुल गांधी को ही दूंगा, दूसरा किसी को लूंगा ही नहीं। वजह है राहुल गांधी? राहुल गांधी का ये कि जिसका खानदान ही आज तक राजनीति में चला आ रहा है, देश से आज़ाद करने के आज तक, जो खूबी उनके अंदर है केंद्र में आने की, केंद्र की बात कर रहा हूँ, वो किसी के अंदर में नहीं मानता। अच्छा, चाहे वो केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।